मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं और बोलते हैं सर इनवाइट करना सिखाइए। राइट, बहुत सारे लोग जुड़ तो रहे हैं हमारी टीम में पर उनको इनवाइट करना अभी तक नहीं आता है। तो इनविटेशन एक ऐसा चीज है कि अगर आपको इनविटेशन आ जाए तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने से आपको कोई नहीं हो सकता। तो इनवाइट ही सब कुछ है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपने इनविटेशन सीख लिया तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोस्पेक्ट आते जाएंगे आपके पास में और आप प्लान दिखाते जाएंगे। एंड कुछ लोग लॉ ऑफ एवरेज उसमें काम करेगा, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर यस आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और आपको इस तरीके से इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनविटेशन में मास्टर बन सकते हैं, कैसे हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि नौकरी जो करता है उसको कैसे इनवाइट करना है। नौकरी वाले को इनवाइट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इनविटेशन भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्विटेशन, होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन है कि आप अपनी कंपनी के बारे में डायरेक्ट जाके बोल देते हैं और वो इंसान जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पास्ट में कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होता है जिसकी वजह से वो आपको मना कर देता है। तो ज्यादातर मुझे रिजेक्शन जो मिली है वो डायरेक्ट इन्विटेशन के अंदर मिली है। मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊंगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इनवाइट करने का कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने प्लान दिखाने के लिए। सो दोस्तों इनडायरेक्ट इन्विटेशन हमेशा याद रखना है आपको कि कभी भी जब आप किसी को इनडायरेक्ट इनवाइट करो तो कभी कंपनी का नाम नहीं लेना है। आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डालनी है, कुछ ऐसी चीज करनी है कि जो वो आपका प्रोस्पेक्ट है ना उसको लगे कि मतलब ये चीज क्या बता रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं घूमने गया था। घूम के जब मैं आया तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला यार तेरी फोटोज वगैरह देखी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, क्या बढ़िया ट्रिप था तेरा। सो मैंने उसे बोला कि यस यार मैं तो साल में 2-3 बार जाता रहता हूँ। तो साल में 2-3 बार जाता रहता है, राइट। वो जॉब करता है और उसने बोला उसको तो टाइम मिलता नहीं है जॉब में, पर वो उसने मुझसे पूछा कि यार साल में 2-3 बार कैसे जाता है। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उस अपॉर्चुनिटी में अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो साल में 2 फॉरेन ट्रिप फ्री मिलते हैं और 2 मैं अपने पर्सनल लगा लेता हूँ, राइट। सो इस तरीके से इनवाइट किया मैंने उसको। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे जानना है इसके बारे में। पर याद रखिए कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो सामने वाला जो इंसान होता है ना वो बोलता है कि यार ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो कई बार लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, अरे हाँ है, ऐसे जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये याद रखना है इस बात का कि जब भी आपके पास में इस तरीके का कोई इंसान पूछ ले आपसे डायरेक्टली तो आपको उस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना है, राइट। अगर आपको स्माइल देनी है और उसको बोलना है कि क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो क्या जानते हैं मुझे बताइए। तो वो अपनी नॉलेज देना शुरू करेगा। अरे वो पास्ट में किसी ने पैसा लगाया था एंड वो पैसा डूब गया। आपको बताना है सही और गलत, सही नेटवर्क मार्केटिंग एंड गलत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कि सर यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई पैसा नहीं लगाना है। आपका कस्टमर बोलेगा यस, वो लेना है उस इंसान को। आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि उसके पास में कोई नॉलेज नहीं थी, राइट। तो आप उसको उसी टाइम इनवाइट, हमेशा चॉइस ऑफ टाइमिंग रखिए, हमेशा 2 टाइम दीजिए। जैसे कि आपने सुबह का टाइम दिया और एक शाम का टाइम दिया। सर 2 स्लॉट में मेरी घर पे एक मीटिंग होने जा रही है, या फिर आप जहां भी मीटिंग करते हैं वहां पे उसका नाम बताइए कि इस ब्रांच में होने वाली है, इस वेन्यू में होने वाली है या इस रेस्टोरेंट में होने वाली है। आप उसको बताइए, राइट। वो इंसान जब हम किसी को 2 टाइम देते हैं तो जो सामने वाला इंसान होता है, ठीक है, वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यस वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है कि यार ये टाइम परफेक्ट रहेगा जॉब से आने के बाद, मैं इस टाइम आपको मिलता हूँ, राइट। मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप एक जॉब वाले को, नौकरी करने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। मैं दोस्तों अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जो सर्कल में हैं कुछ जॉब वाले जो मेरे साथ बिजनेस में आए एंड वो सक्सेसफुल बने। तो जो जॉब वाला होता है ना दोस्तों, उसका भी ड्रीम होता है कि काश मेरे पास भी अपना एक बिजनेस होता, काश मेरे पास एक अपनी खुद की ड्रीम कार होती, काश मैं भी फॉरेन ट्रिप में जा पाता, काश मैं अपनी फैमिली के साथ भरपूर समय दे पाता। पर किसी कारण से एक नौकरी वाला ये सब चीजें कभी नहीं कर पाता। तो आप जो जॉब क्लास इंसान है उसको इनवाइट करिए इस तरीके से। आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, और हाँ ज्यादातर लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पसंद होता है। दोस्तों जब आप किसी को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताते हैं कि एक पार्ट टाइम में अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी और पार्ट टाइम में कुछ रुपए आप कमा सकते हैं नौकरी जितना, राइट, तो वो इंसान इंटरेस्टेड हो जाता है, राइट। सो नौकरी वाले को इन्वाइट करने के मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। सो जॉब करने वाले बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, तो पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। दूसरा रीजन है डेली टाइम। वो नौकरी के अंदर 10 से 12 घंटे ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि हम कैसे 10 से 12-15 घंटे और दे पाएंगे, राइट, क्योंकि सोना भी है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें करनी। तीसरी चीज है एक्सपीरियंस।
बिजनेस करने के लिए आपको पता है एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है, और वो एक्सपीरियंस हमारे पास में किसी के पास में नहीं होता स्टार्टिंग में, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है रिस्क। बहुत सारे जॉब क्लास लोग डरते हैं कि यार कौन लाइसेंस ले, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, कौन कोर्ट जाए, कौन जाके रेंटल की दुकान ले, नहीं चला बिजनेस, लॉकडाउन हो गया वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें रहती है, राइट, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि यार रिस्क लेने से डरते हैं, राइट। सो सवाल करिए इनडायरेक्टली। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि एक नौकरी वाला जॉब क्लास आपका फ्रेंड है, उससे आप बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं उससे 10 से 15 मिनट एक नॉर्मल टॉक करूंगा जो नॉर्मल रहती है, और उसको इनवाइट करने से पहले उसको एकदम अपने साथ एकदम फ्री कर दूंगा कि वो मुझसे सुनने के लिए लिसनिंग मुझे दे पाए। एंड फाइनली मैं उसको इनवाइट करूंगा और एक क्वेश्चन करूंगा उसके सामने, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए? वो इंसान क्या जवाब देगा? वो इंसान बोलेगा हाँ सोचा है। और आप देखना कि वो इन्हीं में से जो मैंने आपको बताए थे 4 पॉइंट, उन्हीं में से कुछ एक बताएगा। हो सकता है वो बोले यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है पैसा लगाने के लिए। हो सकता है वो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है डेली 10 से 15 घंटा और देने के लिए। हो सकता है वो बोले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, और बहुत सारे बिजनेस एक्सपीरियंस की वजह से डूब जाते हैं। हो सकता है वो ये बोले यार मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी, क्योंकि मेरी अभी न्यूली शादी हुई है, या फिर मैं अभी ऑलरेडी अपना जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं रिस्क लेके अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। देगा तो इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें डेली आप अगर 2-1 घंटा भी देंगे तब भी हो जाएगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको पता है कि इसका जवाब क्या देना है। इसका जवाब सिंपल है कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसमें कोई डेली टाइम अगर आप 2 से 3 घंटा देंगे तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर वीकली अगर 3-4 घंटे देंगे तब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अपलाइन होता है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाता है। बस आप उसकी बातें सुनते रहिए और जो अपलाइन कह रहा है वो करते रहिए, और देखते जाएंगे कि धीरे धीरे वो अपलाइन जितना सक्सेसफुल है वो आपको भी अपनी तरह सक्सेसफुल बना देगा। और रिस्क इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाना, तो रिस्क भी कोई नहीं है। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी फोन पे इनवाइट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 1 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए आपकी। पहले आप उससे नॉर्मल बात करिए, हालचाल पूछिए, उसके घर वाले के बारे में पूछिए, उसे कंफर्टेबल कर लीजिए, हंसी मजाक करिए, पर इन्विटेशन 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप इनवाइट करें तो याद रखिए कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब मैं किसी को इनवाइट करता हूं फोन पे तो सबसे पहले मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती है, मैं उसके बारे में पूछता हूं, हालचाल पूछता हूं, और मैं उसको इनवाइट करता हूं सिंपल सा 1 मिनट के अंदर कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, एक हेल्थ एंड वेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, और एक मैं फ्री में लोगों को हेल्थ के बारे में कुछ बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी मदद चाहिए तो मुझे ज्वाइन कर, और मुझे बता कि इसमें मैं और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं, और कैसे बेटर बना सकता हूं, और लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। ये मैं मुफ्त में सेवा कर रहा हूं, लोगों को फ्री में बता रहा हूं, और तू मेरी थोड़ी सी मदद कर। और कल एक मीटिंग है, तू बता किस टाइम आएगा, सुबह या शाम को? वो टाइम बताएगा कि यार सुबह वाला टाइम सही रहेगा, मैं सुबह के टाइम फ्री रहता हूँ। उसको बुलाऊंगा और उसको मैं इसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। एंड प्रोजेक्ट दिखाने के बाद मैं उससे पूछूंगा कि यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो क्यूरियोसिटी, आपका रिलेशन, और आप उससे एक्साइटेड रहें और बताएं कि आप क्या, आपका विजन क्या है, राइट, आपका मिशन क्या है आपका, राइट। फोन पे कुछ सिखाता हूँ कि फोन पे जब किसी को इन्वाइट करते हैं तो किस तरीके से करना है, राइट। तो फोन पे इनवाइट करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को फोन करें, ठीक है, सबसे पहले आप उसके घर वाले के बारे में पूछिए, राइट, उसके बारे में पूछिए, उसकी लाइफ कैसे चलती है उसके बारे में पूछिए, मतलब उसके बारे में इंटरेस्ट जगाइए, राइट। उसको लगे कि यार यस ये कोई इंसान है जिसने मुझसे बहुत टाइम बाद मेरे बारे में बात करी है, राइट। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी को फोन करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आप उससे ये करिए, क्या आप जो काम कर रहे हैं उसे सेटिस्फाई हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं? तो पॉजिटिव रिप्लाई आने तक वेट करिए, राइट, उसका वेट करिए पॉजिटिव रिप्लाई आने का। ज्यादातर रिप्लाई जो मुझे आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि क्या कर रहा है तू आजकल, राइट, कुछ बता दे यार, कर लेते हैं, राइट। या फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे कुछ करना तो है पर मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। तो आप पॉजिटिव रिप्लाई का वेट करिए, राइट। आप हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप इनवाइट कर रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए नहीं। अगर कोई इंसान फोन पर ज्यादा सवाल करे तो उसे कभी भी सवालों का जवाब मत दो, राइट। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई इंसान पूछे यार कोई कंपनी का नाम है, कुछ तो बता, A to Z कुछ तो बता दे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं बताना। वही क्यूरियोसिटी है जो उस इंसान को खींच के आपके प्रेजेंटेशन तक लेके आएगी, राइट।
तो उसको हमेशा इनकम्प्लीट छोड़ दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे उसके माइंड में, यार ये क्या चीज कर रहा है ऐसा जिसमें फॉरेन ट्रिप मिल रहे हैं, जिसमें गाड़ियां मिल रही है, और ये है क्या, चलो यार देखते हैं एक बार, संडे को घर बैठते हैं, चलो एक बार चल के आते हैं, देख के आते हैं ऐसा है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेगेटिव सोच रखने वाले भी इस बिजनेस में सही इंफॉर्मेशन मिलने पे ज्वाइन हुए हैं। दोस्तों मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत नेगेटिव थे, पर जब मैंने उनको सही तरीके से इनवाइट किया, क्यूरियोसिटी के साथ इनवाइट किया, जब वो वहां पे आए, जब उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, राइट, फिर मैंने उसको बाहर जाकर फॉलो अप किया, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग थे इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल बने बाद में, राइट। बट यस, ध्यान रखना है सही इंफॉर्मेशन। लोग नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो सीखना है कि सामने वाले के अंदर कैसे क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन मार्क डालना है। अगर ये आर्ट आपने सीख ली दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा इनविटेशन के लिए। यस, वो बुक है सवाली जवाब, मेरी फेवरेट बुक है सवाली। कुछ की नोट्स ऐसे बता रखे हैं कि अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सवाली जवाब। आपको ऑलरेडी ये Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। एंड पतली सी बुक है, इस बुक को हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए और डाउनलाइन को सिखाते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।